तू विधाता है स्वयं, तकदीर बना सकता है। तू विधाता है स्वयं, तकदीर बना सकता है। और तू जमाने की नई तस्वीर बना सकता है। तू जमाने की नई तस्वीर बना सकता है। खोल दे यदि स्रोत अपनी शक्तियों के, खोल दे यदि स्रोत अपनी शक्तियों के, हार में खिलता हुआ कश्मीर बना सकता है। हार में खिलता हुआ कश्मीर बना सकता है। जैसे तुम असम में खिलता हुआ कश्मीर बना सकता है। असम में खिलता हुआ कश्मीर बना सकता है। आराध्य के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी आज के इस CPS के पूर्णाहुति के कार्यक्रम में मंच पर सम्मान से विराजित हमारे पदाधिकारीगण, समुपस्थित CPS के प्रतिभावान पार्टिसिपेट करने वाले भाई बहन और श्रोता, हम वक्ता और श्रोता का चल रहा है। बैठे बैठे मुझे याद आ गया, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता। श्रोता एक वक्ता, एक श्रोता सुनने वाला। सुनना अपने आप में कला है। यदि ध्यान से गहराई से सुना जाए तो सुनकर के बहुत कुछ ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है। अच्छा श्रोता बनना हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। जैसे अच्छे वक्ता कम मिलते हैं, अच्छे श्रोता भी कम मिलते हैं। और आसाम में सुपारियां ज्यादा होती है, तो सुपारी को काटने के लिए क्या चाहिए? सरोता। वो काम तो करने वाले आसाम में सब जगह मिल जाते हैं। हाँ, हमें वो सरोता नहीं बनना है। और बहुता देखते हैं धर्म सभा में, हाँ क्या होता है कि उत्तराखंड के धर्मस्थल के व्यवस्थापकों ने अच्छे अच्छे AC लगा दिए। घर से थके थकाए आते हैं, आराम से कुर्सी पर विराजमान होते हैं। क्यों? आजकल नीचे बैठने में सबको तकलीफ है। कुर्सी पर बैठने वाले ज्यादा रहते हैं, नीचे बैठने वाले कम। फिर क्या चाहिए? बड़ा सा अच्छा व्याख्यान दे रहे हैं। हाँ, एक जोक टाइप का सुनाते हैं संत लोग कि एक श्रीमती जी अपने श्रीमान से कहती, मरासा आए हुए हैं, प्रवचन पे जाया करो। हाँ, आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं परसों। वो टालम टोल करता रहता। वो एक दिन ज्यादा करने लगे तो आए श्रीमान जी, आए और बैठे, थके थकाए थे, बैठे, आंख लग गई। प्रवचन भी पूरा हो गया, लेकिन उनकी नींद नहीं पूरी हुई। तो श्रीमती भी कम नहीं थी, ऐसे मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, चीनी के दाने डाल दिए और उनको हिलाया कि प्रवचन पूरा हो गया। अच्छा हो गया, चलो चलो घर चलो। पूछा प्रवचन कैसा था? कि मीठा था। प्रवचन मीठा था। फिर अगले दिन फिर आए, वो तो वही सो गए, सुनना किसको? सो गए। प्रवचन पूरा हुआ, मंगल पाठ हो गया और उस श्रीमती जी ने क्या किया? उसके मुंह में थोड़ा सा नमक डाल दिया और जगदेव के उठाया, क्या चलो चलो प्रवचन पूरा। पूछा प्रवचन कैसा था? कि आज तो खारा था प्रवचन। अब बोलिए ऐसा श्रोता मिल जाए तो क्या हो? हमें अच्छा वक्ता भी बनना है
और अच्छा श्रोता भी बनना है। वक्ता भी अपने आप में ऐसा बनना है कि जो बात बोली जाए श्रोता की सीधी डायरेक्ट हृदय में उतर जाए। ज्यादातर श्रोता इधर से सुनते हैं, इधर से इन, इधर से आउट, बीच का ही खाली रह जाता। तो ऐसे श्रोता बने जो धारण कर सके, बड़ी प्रसन्नता है। हमारी तेरा धर्म संघ की एक सशक्त यूथ वर्ग की टीम अखिल भारतीय तेरा युवक परिषद जो विभिन्न क्षेत्रों में विविध आयोजन करती रहती है, उसका एक उपक्रम, एक अवदान ये है अखिल भारतीय तेरा युवक परिषद का कि हमारे समाज में अच्छे टैलेंटेड तैयार वक्ता तैयार, उसके लिए जगह जगह पर CPS की एक क्लासेज है, ये चलाई जाती है। जो प्रयास करने से एक पत्थर है वह भी प्रतिमा बन जाता है और लोग उसको पूजते हैं। तो प्रतिमा जैसा सभी में क्षमता है, अनंत संभावनाएं होती है, बस उस संभावनाओं को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, संवारना, सजाना और निखारना, ये काम CPS करती है। और आज यहाँ पर आभातीयुग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयेश जी मेहता जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और आंसू कवित्व के द्वारा जो बोलती है उसको तत्काल उसका उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। और इसके साथ जो यहाँ दिनेश जी आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे मरोठी जी हैं, अच्छे टैलेंटेड है और सारी राष्ट्रीय ये ट्रेनर है, प्रभारी है, यहाँ तो एक दिन के लिए आए हैं, बहुत सारा वर्क ये करते रहते हैं मौन भाव से। शायद आप और हम इनके वर्क को नहीं जानते हैं, तो हमारे समाज की दिनेश जी एक अच्छी प्रतिभा है। इससे पहले स्वयं जी आए, वनिता जी आए, वे भी अच्छे प्रतिभावान हैं, वो भी आप लोगों को बहुत सिखा करके गए हैं। और आज यहाँ पर तेरा पंच सभा के अध्यक्ष स्थानीय तेरा पंच युवक परिषद के अध्यक्ष विकास जी और इसके साथ साथ में यहाँ पर सुनील जी, कटोतिया जी, जिनका राज्य समाचार भी आए, लेकिन हम दोनों यहाँ अनुपस्थित रहे। कल नागालैंड के कुलाधिपति वो सहपति आगे थे, तो हम उनसे वार्तालाप में लगे हुए थे। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा, ऐसी क्लास को देखना अब मेरा भी मन रहता है। ऐसा नहीं मैं व्याख्यान देता हूँ, लगता हूँ हर एक में सीखने की अनंत संभावनाएं रहती है, तो मन तो मेरा भी रहता है कि इससे कुछ नया सीखा जाए। लेकिन हमारी साधुचर्या की एक दिनचर्या के हिसाब से मैं इसके शुरू में आया था, शुरू के दिनों में एक दिन आया था कुछ देर के लिए, और आज समापन पे मैं आ सका हूँ। कभी ऐसा बने कि मैं भी इसमें सानिध्य की दृष्टि से नहीं, एक पार्टिसिपेट करने की दृष्टि से मैं भी भाग रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ न कुछ है सीखने को मिलेगा। मैं श्रद्धेय मुनि ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी का भी विनम्रता पूर्वक आभार, शायद छोटा शब्द होगा, कृतज्ञता छोटा शब्द होगा कि मैं जितना कहूँ उतना कम है। आपकी एक रहती है, आपने अनेक तरह की क्षमताएं हैं, तो उनमें एक क्षमता है कि समाज में वक्ता तैयार हो। जब हम निर्मली में मर्यादा महोत्सव किया था 2 साल पहले, तब भी आप अकेले में निर्मली में रात्रिकालीन सत्र में ये उपक्रम चलाया था, मेरे को याद है। तो एक अच्छा है समाज में तैयार हो। हमारे समाज में आज शिक्षा है, संस्कार भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ में अच्छी प्रतिभाओं का अच्छे मंच के ऊपर निखार हो और समाज के सामने लाया जाए। तो मेरा विश्वास है कि हमारा समाज सक्षम समाज है, तेजस्वी समाज है और वह और अच्छा समाज बन सकेगा। अस्त समय भी मेरा हो गया होगा, मुझे नहीं पता, पार्टिसिपेंट हो गए होंगे। मैं अंत में एक लाइनों के द्वारा बात को पूर्ण कर रहा हूँ।
भव्य द्वार से जुड़ा मैं एक पत्थर हूँ। भव्य द्वार से जुड़ा मैं एक पत्थर हूँ और विस्तार से अणु पर अस्तित्व से मैं महत्तर हूँ। विस्तार से अणु और अस्तित्व से मैं महत्तर हूँ। कोई बूंद कहे तो कह सकता है पर, कोई बूंद कहे तो कह सकता है पर वस्तुतः मैं उसमें छिपा एक समंदर हूँ। वस्तुतः मैं उसमें छिपा एक समंदर हूँ और